ओम अखंडानंद संबोधो वंदनाद्यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में 12वां श्लोक हम देख रहे थे। उसमें कहा प्रयोजनम अनुद्दिश्य न मंदोपि प्रवर्तते। मंद व्यक्ति भी बिना प्रयोजन के नहीं प्रवृत्त होता है। तो हमको इसमें क्या ग्रहण करना है कि अगर हम कहीं प्रवृत्त हो रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ प्रयोजन देखना चाहिए। किसी भी प्रवृत्ति में, किसी भी कार्य में अगर हम लग रहे हैं तो प्रयोजन होना चाहिए। और हमारा जो प्रयोजन है वो पहले ही बता दिया आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति हमारा प्रयोजन है। तो उस प्रयोजन से ही अगर हम कहीं प्रवृत्ति में लग रहे हैं तो ठीक है। अगर वो प्रयोजन वहां नहीं है तो वो प्रवृत्ति हमारे लिए नहीं है। ये मुख्य, ये श्लोक बताने का प्रयोजन क्या है, यही है कि जो विवेकी होगा वो पहले प्रयोजन देखेगा कि मेरा जो प्रयोजन है उसके साथ में इसका कोई संबंध बन रहा है। अगर बन रहा है तो ये हमारे लिए उचित है, नहीं तो ये उचित नहीं है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि प्रारब्ध कर्म से कुछ आपको करना पड़ता है। तो अगर ऐसी चीज आ गई तो फिर उसको तितिक्षा के साथ सहनम सर्व दुखानाम अप्रतिकार पूर्वकम चिंता विलाप रहितम, इस प्रकार से उसको फिर हटा देना। ऐसे प्रयोजनम अनुद्दिश्य नैव भवति, ये कैमुतिक न्याय हो गया। अब साधन चतुष्टय को बताते हैं। साधन चतुष्टयम अनुबंधस्य प्रथमांगम साधन चतुष्टयम वर्ण्यते। अनुबंध चतुष्टय में 4 चीज हैं। चतुष्टय, चतुष्टय शब्द कैसे बनेगा? चतुष्टय का अर्थ क्या है? चत्वारो अवयवा यस्य इति चतुष्टय, 4 अवयव होते हैं जिसमें। तो चतुष्सकार तय प्रत्यय लगेगा। संख्या या अवयवे तय, तय प्रत्यय लगना एक, और दूसरा सकार जो है उसमें सत्व करना है, चतुष्टय। तो उसके लिए सूत्र है रस्वात् तादौ तद्धिते। इसमें सकार का शकार मूर्धन्य शकार हो जाएगा। इस प्रकार चतुष्टय। तो पहले वर्णन हुआ अनुबंध चतुष्टय का, अब वर्णन हो रहा है साधन चतुष्टय का। ये जो अगला श्लोक है वो अनुष्टुप छंद में नहीं है। साधन चतुष्टय संपत्तिर यस्यास्ति धीमतः पुंसः तस्यैवेतत् फल सिद्धिर्
फलसिद्धिर् नान्यस्य किञ्चिदूनस्य नान्यस्य किञ्चिदूनस्य साधनचतुष्टयसम्पत्तिर्यस्य धीमतः पुंसः तस्यैवेतत् फलसिद्धिर्नान्यस्य किञ्चिदूनस्य साधन चतुष्टय संपत्तिर यस्य धीमतः पुंसः अस्ति तस्यैव एतत् फलसिद्धिर् न अन्यस्य किंचिदूनस्य अन्यस्य किंचिदूनस्य फलसिद्धिर् न। जो साधन चतुष्टय संपन्न है, जिसके पास साधन चतुष्टय संपत्ति है, साधन चतुष्टय संपत्तिर यस्य धीमतः पुंसः अस्ति, जो धीमान पुरुष है, बुद्धिमान है, अगर साधन चतुष्टय है तो फल सिद्धि है। अन्वय साधन चतुष्टय सत्वे फल सिद्धि। फल क्या है? मोक्ष फल। साधन चतुष्टय सत्वे मोक्ष सिद्धि, साधन चतुष्टय भावे मोक्षाभाव। तो अन्वय व्यतिरेक से क्या हो गया? हाँ, सो साधन चतुष्टय मोक्ष का कारण हो गया। ज्ञान मोक्ष का मुख्य कारण बताएंगे। अभी पहले ये क्या होता है, जो प्रसंग चलता है उसकी महिमा गाते हैं। तो अभी साधन चतुष्टय का प्रसंग उठाएंगे। विवेक चूड़ामणि में ऐसे कहा है, जो अगला श्लोक है वो साधनान्यत्र चत्वारि कथितानि मनीषिभिः येषु सत्स्वेव सन्निष्ठा यदभावे न सिद्ध्यति। ब्रह्मनिष्ठा के लिए साधन चतुष्टय की आवश्यकता है। ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन अगर पूरी सामग्री नहीं है तो ज्ञान निष्ठा नहीं होगी, ऐसे वहां कहा। यहां अगले श्लोक में उसी को बताएंगे, थोड़ा अलग करके। तो साधन चतुष्टय संपत्तिर यस्य धीमतः पुंसः अस्ति तस्यैव फल सिद्धिर। टीका में देखो, यस्य धीमतः पुंसः बुद्धिमन् नरस्य साधन चतुष्टय संपत्तिरस्ति तस्यैव साधन चतुष्टय संपन्नस्य एव एतत् फल सिद्धिः फलस्य मोक्षस्य सिद्धिर्भवति नान्यस्य किंचिदूनस्य। यस्य धीमतः पुंसः, धीमत पुंसः मतलब बुद्धिमान नरस्य, जो बुद्धिमान है ऐसा नर, साधन चतुष्टय संपत्ति ही अस्ति। इसको संपत्ति क्यों कहा? साधन चतुष्टयम अस्ति, साधन चतुष्टय से ही काम चल जाता। भाष्यकार को संपत्ति शब्द डालने की क्या आवश्यकता हो गई? संपत्ति का अर्थ क्या है वास्तव में? जैसे अगर हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो एक हमारे पास कुछ संपत्ति होती है, मूड़ी जिसको कहते हैं, उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। फिर कहीं हमको सफलता मिलेगी, निष्फलता मिलती है। तो ये एक हमारी संपत्ति, जो संन्यास लेने के लिए उत्सुक है, ज्ञान के लिए उत्सुक है, उनके पास और क्या मूड़ी है? ये उनका धन है। क्या? विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति, मुमुक्षु, ये संपत्ति लेके हम घूमते हैं। इसमें जहां कमी होगी हम श्रवण से वंचित हो जाएंगे। जैसे जिसके पास अधिक संपत्ति होती है तो व्यापार यहां कर सकता है, वहां कर सकता है। जो छोटे व्यापार करने वाले हैं, वो कोई बड़ा व्यापारी आएगा उनकी दुकान बंद हो जाएगी, ऐसा होता है। तो जितनी संपत्ति अधिक है आपको उतने विघ्न कम आएंगे। मतलब विघ्न आने पर भी आपको वो विघ्न नहीं लगेंगे। एक महात्मा इसके सुंदर दृष्टांत देते थे। समझो कहीं आप भंडारे में गए हो और बहुत सारा बढ़िया भोजन है। मतलब साधारणतः अगर
एक चीज है अच्छी है तो आपका पेट भर जाएगा। समझो 5 चीजें हैं, पांचों की पांचों बढ़िया है, तो और जिसको भूख ही नहीं लगती उनको तो एक हो चाहे 5 हो, वो कहेंगे हम क्या खाएंगे इसमें। लेकिन जो अच्छी भूख वाले हैं उनको कहेंगे अरे आज तो बढ़िया है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी पाचन शक्ति है जो अधिक चीजों का ग्रहण कर सके। अब जैसे ठंड शुरू हुई, ठंड समस्या किसके लिए होगी? जिसके पास ठंड से बचने के लिए कपड़े नहीं है, कोई आश्रय नहीं है। जिनको आश्रय ठीक ठाक है, जिनके पास कपड़े हैं, वो कहेंगे ठंड कहाँ समस्या है, कोई समस्या नहीं। तो साधन चतुष्ट ये संपत्ति है। इसी प्रकार जिसके पास साधन चतुष्टय अधिक होगा उनको कोई समस्या नहीं दिखती कि ये समस्या है, मेरा श्रवण कैसे मैं करूं, ये समस्या। बोले सब ठीक हो जाएगा। तितिक्षा बढ़ाओ, मनोनिग्रह बढ़ाओ, वैराग्य बढ़ाओ, कहाँ समस्या है, कोई समस्या नहीं। तो इसलिए इसको कहा ये संपत्ति है। और जहां कहीं भी आप रहो कोई ना कोई तो रहेगा जो आपकी निंदा करेंगे, कहीं भी जाओ सभी लोग आपसे अनुकूल ही व्यवहार करे, ये संभव नहीं है। रामचंद्र जी से ही नहीं हुआ, युधिष्ठिर से नहीं हुआ, सभी लोग कहीं ना कहीं उनकी निंदा कर लेते थे। तो सामान्य व्यक्ति को ये अपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि सब मेरा अच्छा बोले, कोई मेरा बुरा ना करे। जिसको जो सोचना है वो, हम अपना काम करते रहे। तो ये एक संपत्ति है, कैसे सोचना किसी भी संदर्भ में। इन सबको लेकर विवेक है, वैराग्य है। वैराग्य को संपत्ति कहा कि जितना वैराग्य अधिक होगा हम उतने आगे बढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं है चलेगा, वो नहीं है कोई समस्या नहीं। तो ये संपत्ति है, इसी संपत्ति से हम कहीं भी जाएंगे। वाणी भी एक संपत्ति है। हम किसी को समझो और कुछ अच्छा नहीं कर सकते, कम से कम वाणी से 2 अच्छे शब्द तो बोल ही सकते हैं, उसमें कहाँ हमको कोई नुकसान है। यही संपत्ति है आपको आगे बढ़ने के लिए, ये पुण्य देती है। और किसी के बारे में अपशब्द बोल दिए, उनका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, आपका क्या होगा? आप पाप इकट्ठा करते रहो। तो संपत्ति ऐसे बढ़ती है, कहीं किसी के लिए कोई बुरा विचार नहीं कर, जिनका जो है वो है। भगवत गीता भाष्य में ज्ञानी के लिए एक श्लोक है 6ठे अध्याय में, सुहृन् मित्रार्युदासीन, आगे मध्यस्थद्वेषबन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। समबुद्धिर्विशिष्यते। सुहृन् मित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष बंधुषु। अलग अलग प्रकार के व्यक्ति देते हैं, सुहृद, मित्र, अरि, उदासीन, मध्यस्थ। इसके भाष्य में भगवान भाष्यकार ने एक पंक्ति लिखी है बहुत ही सुंदर, कहा किं कर्मा इति अव्यापृत बुद्धि। कौन किं कर्मा समास समस्त पद है, कौन क्या कर रहा है या कौन क्यों ये कर रहा है, आपको उसमें आपकी बुद्धि का व्यापार वहां हो ही नहीं। अव्यापृत बुद्धि, जिसकी बुद्धि का इस क्षेत्र में व्यापार नहीं होता वो विशिष्यते, वो जीवन मुक्त हो जाएगा। इन्होंने ये क्यों किया, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो वहां क्यों है, ये क्यों है। आपको पूरी दुनिया का मैनेजर बनने की क्या आवश्यकता है? आप चुपचाप अपना ध्यान करो, ये संपत्ति है। ये सबको, इतनी वैराग्य सबको होता ही नहीं, सबको कहीं ना कहीं अपना मुंह मारने की आदत हो जाती है, तो उससे हट जाओ। साधन चतुष्टय संपत्ति ही बहुत ही सुंदर शब्द है। संपत्ति हमको लगती नहीं है, ये बहुत बड़ी मूड़ी है। अस्ति,
तस्यैव साधन चतुष्टय संपन्नस्य एव एतत् फल सिद्धि, फलस्य मोक्षस्य सिद्धिर्भवति। उनके लिए ही ये फल सिद्धि है। एतत् फल सिद्धि ही फलस्य मोक्षस्य सिद्धिर्भवति नान्यस्य किंचिदूनस्य। जिसके पास कुछ साधन चतुष्टय ठीक ठीक मात्रा में नहीं है, उनको मोक्ष फल सिद्धि नहीं होगी। साधन चतुष्टय कुछ मात्रा में तो सबके पास रहता है, लेकिन पूरी मात्रा चाहिए। आगे देखो टीका में, यदा प्रमातरी दोषाः सन्ति तदा शास्त्राचार्य सत्वे अपि निर्दुष्ट प्रमेयस्य प्रमा संशय विपर्य प्रतिबद्धा भवति। अब इसमें एक विषय है, ये एक पंक्ति में एक बड़ा विषय उठाया गया है। प्रमा के लिए तीन चीजें होती हैं, एक है प्रमाता, एक है प्रमाण और एक होगा प्रमेय। निर्दुष्ट प्रमा के लिए तीनों में दोष नहीं हो तब निर्दुष्ट प्रमा होगी, दोष रहित। प्रमाता में दोष न हो, प्रमाण में दोष न हो, प्रमेय में दोष न हो। ब्रह्माकार वृत्ति की जो प्रमा है, इसमें प्रमेय कौन है? ब्रह्म, ठीक है। प्रमेय में तो दोष है ही नहीं, वो तो निर्दुष्ट है अपने आप में। तो देखो पंक्ति में दिया है निर्दुष्ट प्रमेयस्य, प्रमेय तो निर्दुष्ट है। प्रमाण, प्रमाण क्या है इसमें? शास्त्र और आचार्य। उपनिषद प्रमाण है और आचार्यवान पुरुषो वेद, आचार्य पढ़ाएंगे, तो ये प्रमाण है। इसमें शास्त्र अपने आप में तो अपौरुषेय है, तो निर्दुष्ट है ही। दोष कैसे हो सकता है कि अगर आचार्य जो हैं वो उसका तात्पर्य निर्णय ठीक ठीक नहीं करते, अथवा जहां निर्गुण ब्रह्म का विषय है, प्रतिपादन है, वहां सगुण का कर दिया, जहां सगुण है वहां निर्गुण का प्रतिपादन कर दिया, तो आपत्ति हो सकती है। वो प्रमाण तो निर्दुष्ट है लेकिन उसका उपयोग दूषित हो गया, तो समझो ये नहीं है। मतलब प्रमाण का ठीक ठीक व्यवहार किया जाता है। तो प्रमेय में दोष नहीं, उसकी पंक्ति दे दी है निर्दोषम ही समम ब्रह्म। ब्रह्म अपने आप में ही निर्दुष्ट है। शास्त्र इसलिए निर्दुष्ट है क्योंकि अपौरुषेय है। तो दोष अगर प्रमा में होता है तो किसके कारण होगा? प्रमाता के कारण। वो दिया है यदि प्रमातरी दोषाः सन्ति, अगर प्रमाता में दोष है तदा शास्त्र आचार्य सत्वे अपि, शास्त्र आचार्य होने पर भी, मतलब ठीक ठीक होने पर भी, निर्दुष्ट प्रमेय, प्रमेय भी निर्दुष्ट हो, फिर भी प्रमा कैसी होगी? संशय विपर्यय प्रतिबद्धा भवति। इसका विग्रह कैसे होगा? संशय विपर्यय प्रतिबद्धा संशयश्च विपर्यश्च तौ संशय विपर्ययौ ताभ्याम प्रतिबद्धा। संशय विपर्ययाभ्याम प्रतिबद्धा प्रमा। संशय और विपर्यय के द्वारा जो प्रमा प्रतिबद्ध होगी, कब होगी? अगर प्रमाता में ही दोष है। प्रमाता में दोष का अर्थ क्या है? साधन चतुष्टय संपत्ति की कमी होनी, कमी हो तब दोष हो गए। उदाहरण दिए हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म इति स्मृते है, भगवत गीता का। ब्रह्म तो अपने आप में निर्दुष्ट ही है, इसलिए वहां तो कोई दोष देखना नहीं है आपको। मतलब कभी भी अगर हमको लगता है कि मुझे ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, तो घुमा फिरा के कहाँ देख लेना है? मुझ में ही कहीं साधन चतुष्टय में कमी है। और देखो यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति, टीका दी है।
इति लोकोक्त्या साधन चतुष्टय संपत्तेर अनिवार्यता उक्ता। जिसकी स्वयं प्रज्ञा नहीं है, शास्त्र भी उसको क्या सिखाएगा? शास्त्रम तस्य किम करोति। मतलब आप में ये सामर्थ्य होना चाहिए कि आप ऊहापोह कर सको, दोनों प्रकार से विचार कर सको, प्रश्न उठा सको, प्रश्न का समाधान अपने लिए भी कर सको। ये सामर्थ्य होना चाहिए। जिसकी ये प्रज्ञा नहीं होगी तो शास्त्र क्या करेगा फिर? और दृष्टांत देते हैं, लोचना भ्याम विहीनस्य दर्पणं किं करिष्यति। जिसके लोचन ही नहीं है, वो दर्पण हो, उसमें प्रतिबिंब भी है, लेकिन आपको ठीक ठीक दर्शन नहीं होगा। तो हम में भी एक सामर्थ्य होना चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, और उस विषय का, ब्रह्मात्मा ऐक्य का मतलब जीवात्मा परमात्मा, इसका चिंतन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। जैसे कि हमने पिछले पाठ में देखा, ब्रह्म जिज्ञासा का अर्थ किया विचार, तो विचार करने की क्षमता। जो बताया गया है उसको केवल कंठस्थ करना, वो मेधा एक गुण है, लेकिन विचार करने का सामर्थ्य ये अधिक है, ये आवश्यक है। तो इस प्रकार साधन चतुष्टय संपत्ति है अनिवार्यता उक्ता। साधन चतुष्टय संपत्ति की अनिवार्यता बताई गई है यहाँ। तदेव अन्वय व्यतिरेकेण विशदयति चत्वारि इति। विशदयति ये शब्द वि उपसर्ग पूर्वक शद्रिल धातु है, लेकिन यहां अगर नीच करोगे, चुरादी गण की धातु नहीं है ये। अगर नीच करोगे तो विषादयति हो जाएगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये शब्द प्रयोग बहुत होता है, विशदयति। विशदं करोति इति विशदयति, तत्करोति तदाचष्टे। हेतुमति च सूत्र में वार्तिक है, तत्करोति तदाचष्टे। उस वार्तिक को लेकर विशदयति शब्द बनेगा। विशद का अर्थ है स्पष्ट करना, साफ करना। तो अभी उसको अन्वय व्यतिरेक से स्पष्ट करके बताते हैं। चत्वारि साधनान्यत्र वदन्ति परमर्षयः येषां तु सद्भावे सद्भावे भावे सिद्ध्यति ध्रुवम्। भावे सिद्ध्यति ध्रुवम्। साधनान्यत्र वदन्ति परमर्षयः मुक्तिर्येषां सद्भावे भावे सिद्ध्यति ध्रुवम्। परमर्षयः अत्र चत्वारि साधनानि वदन्ति। येषां तु सद्भावे मुक्तिर् अभावे न सिद्ध्यति एतद् ध्रुवम्। ऐसे ये ध्रुवम का अर्थ है निश्चितम। ये निश्चित है कि इनके होने पर, ये अन्वय व्यतिरेक दे दिया यहाँ, येषां सद्भावे मुक्ति ही अभावे न सिद्ध्यति। तो ये भी एक कारण है, सहकारी कारण है। ये श्रवण मुख्य कारण है मुक्ति के लिए, ये सहकारी है साधन चतुष्टय होना। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत लोग श्रवण करते हैं, लेकिन सभी लोगों को मोक्ष नहीं हुआ। तो इसका अर्थ है कुछ है इसमें। ये अपनी हमारी खुद की अनुभूति है, अनुभव है कि भाई हमको भी इतना हमने श्रवण किया है, लेकिन जगत मिथ्यात्व नहीं हुआ, किसी किसी को नहीं होता है। अथवा अन्य में कहीं दृष्टांत देख सकते हैं कि देखो ये इतने समय से श्रवण कर रहे हैं, क्या इनको अभी तक ज्ञान हुआ नहीं हुआ। ऐसे टीका में थोड़ा और बताएंगे इसका, आगे देखो। परम ऋषयः, परम ऋषयः
परमम अमृतम अजम माया संख्या तुरीयम चतुर्थम ऋषन्ति जानन्ति इति ऋषयः अत्र अस्मिन् मुक्ति विषये चत्वारि साधनानि इत्युक्त्वा साधन चतुष्टय संपत्तेर अनिवार्यतां वदन्ति अन्वय व्यतिरेकेण इति। परम ऋषयः श्लोक में शब्द दिया है परम ऋषयः वदन्ति। परम ऋषय का अर्थ कैसे किया है? परमम अमृतम अजम मतलब परमम ऋषन्ति इति परम ऋषयः। परमम ऋषन्ति, ऋषन्ति जानन्ति गत्यर्थ का धातु। और परमम का ये प्रसिद्ध श्लोक है, उसको ध्यान में रखते हुए पहले दो शब्द हैं परम अमृतम अजम और माया संख्या तुरीयम। ये श्लोक कहाँ आता है? मांडव्य के मंगलाचरण में है। किसी को याद है ये श्लोक? प्रज्ञानां सुप्रतानैः स्थिरचर निकर व्याप्य लोकान् पुनरपि धिषणोद भासितान् कामजन्य सर्वान् विशेषान् पुनरपि शनैः माया संख्या तुरीयं परमामृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। माया संख्या तुरीयम, मायया संख्या अथवा माया संख्या तुरीयम, माया को गिन के ये चतुर्थ है। परम का अर्थ है ये परमम अमृतम अजम। तुरीयम, तुरीयम शब्द कैसे बनेगा? हाँ, वार्तिक है चतुरः क्षयतौ आद्यक्षर लोपश्च। आद्यक्षर क्या है उसमें? च, चकार का लोप हो जाएगा और तुर में फिर छ यत ईय और य, तो तुर्य, तुरीय बनेगा। हाँ, क्या सूत्र है? आयनेय फढ खघानां प्रत्ययादीनां। तो तुरीय भी हो जाएगा, तुर्यः ये भी शब्द बन जाएगा उसी इस वार्तिक के द्वारा। चतुरः क्षयतौ आद्यक्षर लोपश्च, ये वार्तिक किस सूत्र में है? षट कति कतिपय चतुरां थु, इसके इस सूत्र में ये वार्तिक मिल जाएगी आपको। माया संख्या तुरीयम चतुर्थम ऋषन्ति जानन्ति इति ऋषयः अत्र अस्मिन् मुक्ति विषये, इस मुक्ति के विषय में, अत्र का अर्थ है इस मुक्ति के विषय में। परम अमृतमजम का अर्थ है जो परम है, इसको दो प्रकार विग्रह कर सकते हैं। परम अमृतम अजम, कर्मधारे परमश्चासौ अमृतश्च अजंच इति परम अमृतम अजम। जो परम है मतलब सबसे परे है, अमृत स्वरूप है और अज है, ये एक विग्रह हो गया। दूसरा विग्रह होगा परमम ऋतम अजम। ऋतम का अर्थ होगा सत्यम, तो परमम ऋतम अजम, जो परम है, ऋत है मतलब सत्य है और अजन्मा है, अजय। माया संख्या तुरीयम का अर्थ क्या है कि कोई अगर कहता है, तुरीयम का अर्थ है चतुर्थम, तो ब्रह्म का एक नाम है चतुर्थ, तो कोई पूछेगा कि इसको चतुर्थ नाम क्यों दिया गया? मतलब चतुर्थ संज्ञा तब होगी जब कोई प्रथम होगा, द्वितीय होगा, तृतीय होगा, तब कोई चतुर्थ होगा। तो प्रथम क्या है? बोले जागृत अवस्था अभिमानी, ये प्रथम है। स्वप्न अवस्था मतलब विश्व कहो या वैश्वानर,
स्वप्नावस्थाभिमानी हिरण्यगर्भ तेजस, सुषुप्ति अवस्थाभिमानी प्राज्ञ ईश्वर। इन तीन को ध्यान में रखते हुए ब्रह्म को कहा चतुर्थम। लेकिन वास्तव में ये तीन मिथ्या है, तो एक ही बचा, तभी अद्वैत होगा। तो माया को ध्यान में रखते हुए अगर संख्या गिनती करोगे तो इसको संख्या नंबर मिलेगा 4, ये चतुर्थ हो जाएगा। माया संख्या या तुरीयम, अन्यथा अद्वैतम, क्योंकि ये तीन प्रपंच में है, प्रपंच उपशम हो जाएगा। तो माया संख्या तुरीयम। जैसे दृष्टांत देते हैं ना कि देवदत्त को एक पुत्र हुआ, उसका नाम रख दिया चतुर्थ। तो कोई पूछेगा कि आपका प्रथम संतान कहाँ है, द्वितीय कहाँ है, तृतीय? बोले पहले तीन है ही नहीं, खाली इसका नाम है चतुर्थ है। तो ऐसे वेदांत कहता है कि पहले जो तीन है उनकी सत्ता नहीं है, सत्ता केवल इसकी है, वो बाकी तो केवल, क्योंकि हम इन्हीं से परिचित हैं इसलिए गणना यहां से शुरू करते हैं। पहले जागृत अवस्था बताएंगे, फिर स्वप्न बताएंगे, फिर सुषुप्ति, फिर कहेंगे अवस्था ही नहीं है ब्रह्म में। ऐसे ऋषयः अत्र अस्मिन् मुक्ति विषये चत्वारि साधनानि इति उक्त्वा साधन चतुष्टय संपत्तेर अनिवार्यताम वदन्ति। साधन चतुष्टय संपत्ति जो है वो अनिवार्य है, मतलब इसका निवारण नहीं होगा, ये तो आपको लगेगा ही लगेगा, नहीं तो आपको रोक दिया जाएगा। कभी कभी ऐसे हो जाता है कि समझो हम साधन चतुष्टय कम है, फिर भी पाठ में बैठने को तो कोई ना नहीं कहेगा, पुस्तक ग्रहण करने को कोई खरीद लो, आप पुस्तक YouTube पे जाके कुछ देख लो, ये कर लो, वो कौन ना कहता है। लेकिन ब्रह्माकार वृत्ति नहीं होगी, ये है अनिवार्यता का अर्थ, कि वहां आपको रोक दिया जाएगा। अनिवार्यता वदंती अन्वय व्यतिरेकेण येषां साधनानां सद्भावे तु मुक्तिर् मुक्तेः सद्भाव, साधनानां सद्भावे मुक्तेर सद्भाव, साधन चतुष्टया भावे मुक्तिर्न सिद्ध्यति। एतद् ध्रुवं सुनिश्चितं श्रुत्युपपत्ति अनुभूतिभ्यः सिद्धम इत्यर्थः। ये किससे सिद्ध हुआ? श्रुति उपपत्ति अनुभूति के द्वारा, मतलब श्रुति युक्ति और अनुभूति। अनुभूति तो हमारी है, जैसे हम बता रहे थे, हम खुद अपने आप में देख सकते हैं, अथवा कोई कहता है अपना अनुभव कि भाई हम श्रवण तो कर रहे हैं लेकिन अभी कुछ लग नहीं रहा है, ऐसा। तो अन्य भी अपनी अनुभूति बताते हैं, हमको टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है कि अच्छा देखो ये इतने समय से श्रवण कर रहे हैं, क्या हुआ उनको, कुछ समझ में नहीं आया है, ऐसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो अपने आप कभी बता देते हैं, तो हो सकता है ये एक है। श्रुति इसमें क्या उदाहरण देंगे हम? श्रुति में कहाँ आया है ऐसा कि साधन चतुष्टय नहीं है तो ज्ञान नहीं होगा? तो इतना सरल नहीं है, और आगे जब प्रसंग आएगा कल उसमें थोड़ा उसका विस्तार टीका में ही है तो सरल हो जाएगा। ऐसे ही श्रुति में विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व, इनके लिए अलग अलग उदाहरण देखने पड़ेंगे, एक जगह सब नहीं मिल जाएगा। जैसे नचिकेता का दृष्टांत है श्रुति में, उसका विवेक देखो, वो कहते हैं शोभावा मर्त्यस्य अदंत कैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेज अपि सर्वम जीवितम अल्पमेव तबैव वाह स्तव नृत्य गीते। तो नचिकेता ने जो कहा वो उसमें विवेक कितना है। सामान्य व्यक्ति में कहाँ इतना विवेक होता है कि वो देखते हैं और कहते हैं कि कल ये रहेगा कि नहीं, क्या भरोसा इसका। तो श्रुति में वो विवेक बताया है। और ये इंद्रियों का तेज खींच लेने वाली चीजें हैं, ये विषय भोग अथवा ऐसे विषयों का चिंतन, ये विवेक है। और उससे वैराग्य कितना हुआ उनको, कि कोई अगर स्वर्ग विद्या भी देते हैं तो बोले ये नहीं चाहिए, तवैव वाह स्तव नृत्य गीते, अथवा स्वर्ग के सुख,
इतना वैराग्य हो। तो ये अलग अलग श्रुतियों को हम अगले पाठ में थोड़ा और विचार करेंगे। लेकिन श्रुति उपपत्ति मतलब युक्ति से, अन्वय व्यतिरेक युक्ति है, ये सिद्ध कर सकते हैं, और अनुभूति तो है ही ऐसे इत्यर्थः। तो ये ध्रुवम, ध्रुवम मतलब सुनिश्चितम, ये ऐसे ही नहीं कहा है, ये पंक्ति बहुत निश्चित है। आगे यद अष्टम श्लोके सूत्र रूपेण उक्तम तदेव अधुना विस्तारितम आद्यमिति। अब यहां से पहले साधन चतुष्टय को ये 2 श्लोक में बता देंगे, फिर विवेक की मीमांसा शुरू करेंगे 6 श्लोकों में, और वैराग्य होगा 72 श्लोकों में। 72 श्लोक केवल वैराग्य के लिए बताए जाएंगे। इसका प्रयोजन क्या, स्पष्ट ही है कि साधकों में वैराग्य की कमी अधिक दिखाई देती है। विवेक तो मतलब कर ही लेते हैं, कोई बच्चा भी थोड़ा विवेक तो कर ही लेगा, लेकिन जितना वैराग्य चाहिए उतना नहीं होता। तो बहुत अलग अलग प्रकार से बताया है। और फिर अन्य अन्य साधन भी जो हैं, केवल 4 साधन को छोड़ के और भी बहुत सारी साधनाएं बताएंगे। ये प्रकरण का विस्तार अब चलेगा लगभग 250 श्लोक तक। उसके बाद गुरु उपसत्ति आएगी। आद्य नित्यानित्य वस्तु विवेक साधनम मतम प्रार्थ फल भोग द्वितीयकं नित्यवस्तु वेकसाधनं पदम् इहामुत्रार्थफलभोगविरागस्तु तृतीयकम्। आद्यम नित्यानित्य वस्तु विवेक, सबसे पहले साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक, साधनम मतम। देखो यहाँ विवेक है पुल्लिंग में है, साधनम नपुंसकलिंग में, साधनम मतम। फिर इहामुत्रार्थ फल भोग विरागस्तु द्वितीयकम साधनम मतम। इह अमुत्र अर्थ फल भोग विराग, सरल अर्थ है इसका, इह लोक अमूत्र लोक, इसमें जो भी अर्थ के फल हैं, मतलब विषय फल, विषय रूपी फल, उसके प्रति वैराग्य। इह अमूत्र अर्थाणाम फल भोगेषु विरागः, इस अर्थ रूपी जो फल भोग है उसमें वैराग्य होना, ये द्वितीय साधन हो गया। समाधि षटक संपत्तिस साधनम मतम मुमुक्षुत्वं साधनं शास्त्र सम्मतम। समाधि षटक संपत्ति तृतीयम साधनम मतम। समाधि षटक संपत्ति है, ये तृतीय साधन है। इसमें अपने आप में ही 6 चीजें बताई हैं, ये भी एक संपत्ति है। पहले कहा साधन चतुष्टय संपत्ति, अब कहा समाधि षटक संपत्ति, ये भी सब संपत्तियां हैं। एक महात्मा बता रहे थे ऐसे, मोक्ष के लिए तो आपको विवेक वैराग्य मुमुक्षुत्वम सब चाहिए, लेकिन कहीं भी सफलता के लिए आपको समाधि षटक कुछ हद तक तो चाहिए ही चाहिए। मतलब कहीं शम दम तो आवश्यक है ही है, तितिक्षा तो सबको करनी पड़ती है। कहीं भी आप जाओ, कोई भी बड़ा पद आपको मिल गया, आपको तितिक्षा करनी, क्योंकि जिस समय आपको भोजन खाना है उस समय भोजन मिले तो आपको मीटिंग होगी, नहीं तो आपको कहा जाएगा आपको वहां जाना है, वहां जाना है, आप
प्लेन में घूम रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, कहाँ भोजन करोगे? आपको मेरे तो 10:30 बज गए आपके 10:30 बजे चाहे कुछ भी बजे, आप जब, तो वहां तितिक्षा, सामान्य व्यक्ति को तितिक्षा करनी पड़ती है। ठंड लगेगी तितिक्षा करो, गर्मी लग रही है तितिक्षा करो। और लोगों को तो अभी बहुत ऐसा होता है कि जैसे ऋषिकेश में यहाँ लोग रहते हैं, पढ़ाई हो गई, अब काम मिला दिल्ली में, समझो यहाँ तो सुख शांति से रहते हैं, 6 बजे तो घर पे पहुंच जाएंगे। वहां तो 9 बजे तक घर में पहुंचने का कोई ठिकाना नहीं। बड़े शहर में यही हाल होते हैं। उसके बाद अब रोटी बनाओ, बोले ये कहाँ फंस गया, तो बोले काम करना है तो रहो यहाँ, नहीं तो जाओ, क्योंकि और 100 लोग खड़े हैं आपकी जगह लेने के लिए। तो तितिक्षा, अब लगे रहो। और इतना वैराग्य है नहीं कि सीधे कैलाश आश्रम में पहुंच जाए। रहते थे ऋषिकेश में, लेकिन काम करना पड़ता है वहीं। और यही है समस्या। तो सभी जगह आपको कुछ समय दम लगाना ही पड़ेगा। तो ये भी एक संपत्ति है। तृतीयम साधनम मत। और चतुर्थ साधन क्या है? मुमुक्षुत्वम। तुरीयम तु शास्त्र सम्मतम मुमुक्षुत्वम साधनम। और केवल तुरीय नहीं, चारों के चारों साधन है, ये शब्द शास्त्र सम्मत है। इस पर ज्यादा व्याख्या नहीं है, स्पष्ट अर्थ है। लेकिन इसके बाद जो मीमांसा है, ये श्रुति के उद्धरण वगैरह दिए हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।